हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 का एक क्वेश्चन जो है बहुत वायरल हो रहा है, लीक हुआ पड़ा हुआ है, तो उसी का डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा कि कौन से ज़िला में ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि मुझे जहाँ तक अनुमानित लग रहा है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नालंदा, सीतामढ़ी, सारण, मधुबनी, मधेपुरा, बक्सर, छपरा, अररिया में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और कमेंट करके बताइएगा कितना जो है आपको स्कोर आ रहा है, आपका पेपर कैसा गया। तो जो भी इस ज़िले से हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। बाकी और कौन से ज़िले में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रैक्टिस सेट 10 अगस्त से शुरू करने वाली हूँ, बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है सिक्किम में स्थित है? तो इसमें से कौन सा हिमनद जो है सिक्किम में स्थित है? तो जेमू, जेमू जिन्होंने किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डालमिया नगर वाज फेमस फॉर। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द माइनॉरिटीज द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसमें आपका सी अनुच्छेद 30 जो है आर्टिकल 30 जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? आंसर आपका हो जाएगा सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बात करें श्री गुकेश टी की। तो ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके चेस यानी कि शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। यानी कि CAB, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों को जो है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर आपका हो जाएगा डी, फोर्थ, चौथा जो है इसका स्थान है। तो जिन्होंने भी डी किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को। तो जिन्होंने बी ऑप्शन किया होगा विवेक राम चौधरी, उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, चार्ल्स डार्विन। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD वाज रेस्ड ऑन। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना जो है कब हुई थी? तो BPRD की स्थापना कब हुई थी? तो बी ऑप्शन 28 अगस्त 1970। तो जिन्होंने बी ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला हिंदी का क्वेश्चन है हमारे हरी हारिल की लकड़ी
मनक्रम बचन नंद नंदन उड़ी, यह दृढ़ कड़ी कड़ी। यह कथन किसने किससे कहा? तो यह कथन जो है गोपियों ने उद्धव से कहा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जिन्होंने किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द भगोड़िया मेला सेलिब्रेटेड? भगोड़िया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भगोड़िया मेला जो है ये कहाँ आयोजन होता है? आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोजस सीरीज? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे बोला गया है। तो C4H8 सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका सी मेटल, यानी कि धातु से संबंधित है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? आंसर आपका हो जाएगा C+3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत टेक ट्रैम्प कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत टेक ट्रैम्प कार्यक्रम ये आपके किससे संबंधित है? तो भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना इससे संबंधित है। बी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण जो है प्रधान होता है? आंसर आपका सी ओज यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निक विच इज यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डीएनए सेगमेंट इज? वह तकनीक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है वह कौन सी तकनीक है? आंसर होगा बी पीसीआर। पीसीआर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज वायर repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use in a fuse wire of. अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। सलाह दी जाती है कि फ्यूज तार का इस्तेमाल, कौन से फ्यूज तार का इस्तेमाल करना चाहिए? तो लेस लेंथ जो है, कम लंबाई वाले। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाता है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। ए ऑप्शन जिन्होंने भी किया होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। तो असर्शन और कथन वाला क्वेश्चन है। तो अभी कथन और कथन दिया हुआ है कि बादल का मौसम जो है, बादल वाला मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट। रंध्रों के बंद होने से वाष्पोत्सर्जन जो है वो भी कम हो जाता है, ये भी सही है। यानी कि अभी कथन और कारण दोनों सही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि दोनों अभी कथन और कारण सही है तथा कारण जो है अभी कथन का सही व्याख्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यंजन संधि नहीं है? तो सप्तऋषि, इसमें गुण संधि है। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सप्तऋषि जिन्होंने भी किया होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केशवराम भट्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करना था। तो मोहन को पुस्तक मिली और वह उसे चाहिए थी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन?
निम्नलिखित में से कौन सा जो मृदा क्षारण का कारण नहीं है दिया हुआ था? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कॉन्टैक्ट टेरेसिंग कल्टीवेशन भी है, ओवरग्रेजिंग या मोनोक्रॉपिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्रक जो है मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग में लाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। इसे शीट में विभाजित किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन आपका सही दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो है आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है, ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि कारण और कथन दोनों ही सही दिया हुआ है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर जो है समान होता है, तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती है, जिससे क्षेत्र की तीव्रता जो है एक समान रहती है, तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल्स एज ए डैश वेव थ्रू ए मटेरियल इन द मीडियम। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डैश तरंगों के रूप में संचालित होती है। करेक्ट हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव इन इंडिया। भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है? तो किस राज्य में जो है 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन होम। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है? तो ये आपके कंट्रीज के बीच की, देश की, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका मैथ का क्वेश्चन आया था। pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विल बी तो मोर देन 7, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य क्या है क्वेश्चन पूछा था, तो सूर्य एक तारा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल्स के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने किया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया, बिल्कुल सही। कोहिमा नाम केवीरा से लिया गया है और जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है, ये भी सही, यानी कि बूथ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट अगेन जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर B52 आंसर हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मेजी पुनर्स्थापना कब आरंभ हुआ था? तो ये आपके 1867 से 68 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच कंट्री सेंट ए वर्शिप नेम्ड पैंथर टू अगादिर पोर्ट। अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था? आंसर हो जाएगा बी जर्मनी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इम्बेड टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है? तो इम्बेड का प्रयोग जो है HTML में HTML पेज में बाहरी सामग्री को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज।
निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है दिया हुआ था? तो कौन सा जो है एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है? तो फेडोरा सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ये विश्व का भी लार्जेस्ट जो है स्टेडियम है। नेक्स्ट है कि लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है। जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है? तो मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए आपको सार्वजनिक उधार में कमी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन चुनना था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा, यही आपका गलत हो जाएगा, मैला आंचल था, तो असत्य ही चुना गया था, तो ए हो जाएगा। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो लड़कियां, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर डैश है, तो शक्ति यानी कि पावर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथावथु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो ये आपके तृतीय बौद्ध संगीति में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। When did चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेलुकस? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब परास्त किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस सेंटेंस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा, यह कथन किसका था? तो यह आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। तो बी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हु वाज द की लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917? 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुआ था, तो उसके प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेविगेटर मैगेलन वॉज ए रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नौ चालक मैगेलन किस देश का निवासी था? तो आपके पुर्तगाल का निवासी था। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल्लाई आर फाउंड इन? विल्लाई जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जो इसमें मेडुला का कार्य है? तो शरीर का संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन का नियमन। तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी दो सदनों का सदस्य हो सकता है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, आपका जो है बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर में आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In which parts of the country the cooperatives are playing an important role in India? भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। When was the जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 3 दिसंबर 2005 को। तो बी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना लोकेटेड? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। तो सी जिन्होंने भी किया होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 4 शहर पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। ये गलत दिया हुआ है। बिहार के अलावा नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले का आयोजन किया था। ये सही दिया हुआ है, यानी कि केवल 2 जो है आपका सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर? मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हड़ेक वंश के बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट अगेन जो है अभी कथन और करण वाला दिया हुआ है। हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचरण स्थापित करता है। अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। दोनों जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है? इसमें से कौन सी जो है महानदी की सहायक नदी हो जाएगी? तो ए ऑप्शन तेल नदी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज का जो है वायरल और लीक क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो कितने किसके स्कोर आ रहे हैं और कौन से जिला का ये क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10 अगस्त से जो है BPSC TRE 4.0 और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।